लक्ष्मी यस पढ़ो, पहला पैराग्राफ पढ़ो। पक्षी और बादल। यस, पक्षी और बादल ये भगवान के टाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझना नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिड़िया चिटियाम चिटियाम, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बचते हैं। कंसिडर मीनिंग पढ़ता है। ओके, अर्थ क्या है इस कविता में दिनकर जी? भावार्थ। पक्षी और बादल भगवान के टाकिए हैं। वो उसे एक विशाल देश को जाते हैं कि दूसरे विशाल देश को जाते हैं। पेड़ पौधे और पहाड़ भगवान की बात हैं। ओके यस, नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ लुक। हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकता, आंकता मीनिंग क्या है? आंकना, अनुमान करना, इमेजिन। सो वी कैन इमेजिन दैट। ओके, पक्षी और बादल पत्र पढ़ते हैं और पेड़ पौधे पढ़ते हैं। हाँ, दिस वन। हम तो केवल यह आंकते, आंकते मीनिंग इमेजिन, इमेजिन अनुमान करना, अनुमान करना, आंकना अनुमान करना। एक आंकते हैं किसको? हमको। नेक्स्ट, कि एक देश की धरती, एक देश की धरती मीनिंग धरती अर्थ, धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। क्या है? एक देश की सुगंध, एक देश की धरती दूसरे देश को, दूसरे देश अनदर विशाल देश को सुगंध, सुगंध में अर्थ क्या है? फ्रेग्रेंस, खुशबू। ओके, भेजती है, भेजती मीनिंग सेंड, भेजना टू सेंड, भेजती है। यस, और वह सौरभ, सौरभ मीनिंग सुगंध, सुगंध, सौरभ सुगंध। हवा में, हवा में, हवा इत्सेल्फ, हवा में तैरते हुए, तैरते मीनिंग तैरते, फ्लोटिंग और स्विमिंग, फ्लोटिंग, तैरते। मिस याद पेज नंबर 31 मैम। हाँ दी पेज नंबर 31 भगवान के टाकी। हवा में तैरते हुए, हवा में तैरते हुए, तैरते मीनिंग फ्लोटिंग और तैरते स्विमिंग, तैरना मीनिंग स्विमिंग बट हियर फ्लोटिंग, तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर, पंखों मीनिंग पंख, विंग्स, विंग्स, पंख, यस, पंखों पर, विंग्स, पंखों मीनिंग पंख। तैरता है, तैरता मीनिंग ऑल्सो फ्लोटिंग, तैरता है। पक्षी अपने पंखों पर एक देश का सुगंध लेकर दूसरा देश को जाते हैं। आदित्य, पंख मीनिंग हाँ यस, विंग्स। नेक्स्ट, और एक देश का बाप, बाप अर्थ क्या है? स्टीम, बाप, बाप, बाश, बाप, स्टीम दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पानी मीनिंग वर्षा, वाटर, वर्षा, पानी, ओके, पानी बनकर गिरता है। वंस मोर आई विल रीड। हम तो केवल, बाप मीनिंग स्टीम, स्टीम, बाप, बाष्प, स्टीम, हाँ स्टीम, स्टीम, ओके ओके, हाँ यस, आई वाज फीलिंग स्ट्रीम, स्टीम। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ओके, सो राइट भावार्थ, यू शुड राइट।
Why is this background is not working? Ma'am, you can change. You No, can but clear it's everything. no. Yes. I don't know. It's not working. They filled the color. Hmm. They filled Green color is filled on the screen. Oh no, it's already. Ma'am, you can take the next page. Ma'am, you click No, erase. the next page you didn't get. I think. Ma'am, you already- click erase. Erase. Yes, okay. Now, yeah, they filled that. Maybe yes. Okay, didn't understand. Okay, next one, right? Ma'am, Hmm. ma'am, can you change the background to black color? That's not Black. working. Oh. Black and. So I will check black. Black and white. Yes. Black and some colors. Yellow, green, and Which color? any color. Ma'am, green yogi. This screen? Can you know? It's not good. Ma'am, light Light colors. color. Now, okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, yes. Okay, you take. Now, right, as already we कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते मगर पेड़ पौधे जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। Okay, then second paragraph meaning you right? यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया। तैरते दिखाए। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश Ma'am, Gilda ma'am, yes am I just joined now? Which chapter is this? chapter 6 second paragraph bhavarth we are writing now. Okay, ma'am. Okay. So you write this. Okay, ma'am. Yes. दूसरे Am I just joined now only? also those are join now you write this one second stands bhavarth दूसरे देश
पंखों द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार एक देश का बाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। ओके, यहाँ कवि ने yes only this much। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और Finish. हाँ यस, यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। सेकंड पैराग्राफ में What is girta? गिरना मीनिंग फॉल, हम द्वारा द्वारा इस द्वारा अधमूलम ओके Whole. पंखों द्वारा, पंखों के, पंखों साथ सीधर। ओके, Ma'am, like Dwara means like by. yes, by also। Fine. So Next chapter. no, Ma'am, are you going to take next chapter? no. How much chapter you need for exam? The next exam coming, Onam exam. not Onam exam. When is next exam? So finish this one. I think Ma'am, Finish. No, ma'am. October, I think. So September will finish. no exam. No exam. Now exam finish now. Ma'am. Ma'am, this was Onam exam. Oh yes, PT1 finish. Ma'am, so October We is came, but- for Halloween exam. Ma'am, can you show the slide again? Onam will then next this month Onam. Correct? No? Yes, ma'am. Our exam finish before Onam. Now Corona. Actually, No? it is Onam and last. The Yes. main when is exam, the Onam holiday? term exams. Then that time no Corona here, so we can celebrate very easy. Okay. Ma'am, when is Onam holidays? Onam holidays will start 19. 19 till when it is? 19th When only it is? few days. 19th or August 19th. This month. This month. This month 19. This month 21st Onam. This month 18th Onam celebration. I heard like that. Again, show the slide. It's on recording.
record this. You read that one as सारांश. Who will? Suraja, read the poem first. उसके बाद सारांश बताओ. Yes, ma'am. हाँ श्रीराम. Wait there. Suraja. हाँ. पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की संगत भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश का में पानी बनकर गिरता है। सारांश बताओ. Summary, right? Yeah. Yes. In this poem, the poet is saying कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं. डाकिये means postman. No, Suraja, no. So now I wrote here now. That should be. Read. You didn't write that? Ma'am, I have no issue with that. Ah, yes, that you did. That one is You didn't get. Why you didn't get, Suraja? I wrote here now. Why you didn't write? No, I didn't get. Actually, because of the. Huh? Why you didn't? You didn't write. That's why. Huh? Why you didn't write, Suraja? Saransh. Okay, Avandita. Ah, pardon. Ma'am, not Avandita, Avinita. Avinita. Oh, always Avinita. Avinita. यस मैम। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों में तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरते हैं। वर्षा बनकर गिरता है। Okay, yes. Prajita, the सारांश पढ़ो. Now study by heart this both the saramsh, so you can write any question answer from this chapter. Ma'am, can I read? Ah, yes, read. Other students also. Now you study. Will you send this the Saransh Yes, in the note? I will send. Okay, Prajita, read. यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों दूसरे द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। Okay, Caroline. Yes. Okay, Caroline, wait there. Aditya. पक्षियों यह कविता कवि ने बादलों के हवा में और पक्षियों के पंखों पर तैरता दिखाया है। वे कहत है कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरा देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंच जाती है। इस प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का बाप दूसरे देश में
वर्षा बनकर गिरता है। गिरता है। ओके, नेक्स्ट फयूना। फयूना, फयूना, नो आंसर। फयूना where? No. I didn't take today your attendance in next class. Some students they went, no? So I will take attendance. 35 Fayuna is participants. there. Fayuna? Fayuna anyway, she attended exam. Fayuna Shahjahan. Yes. Next. Baja, read that. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Suma. Ma'am, I have some network issues, so can I switch my video off? Yes, Suma. Okay. Baja. यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार बादलों को द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्ष बनकर गिरता है। ओके, सायान, अयान, रिच। यह कवि ने बादलों के कवि ने बादलों के हवा में और पक्षियों के पंखों पर तैरते दिखाया है। वो कहते हैं कि एक देश के सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। यस, नगुल, 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 नो आंसर। प्रणव, प्रणवात्मक, अनम्यूट। यस पढ़ो, यस आरांश। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। इस प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। वर्षा बनकर गिरता है। Okay, so next class we will do one activity. You read this form and activity next class I will say. Anyway, you study this saransh. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. So next class, Bye, ma'am. next Bye, Tuesday. Dad. See you. Okay, Adityan, bye. See you. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.